मुल्क भर में PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज तौहीने मजहब के मुकदमात चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छुट्टी के रोज़ खोल दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने हुक्म दिया, शहबाज गिल और फवाद चौधरी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस भी जारी। PTI के वकील ने कहा, सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने पूछा, क्या फवाद चौधरी ताहाल मेंबर कौमी असम्बली हैं? अदालती अहकामात की नकल सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी भिजवाने की हिदायत। रिमार्क्स से जब तक कोई डी नोटिफाई न हो, स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अदालत के दायरे इख्तियार तक पुलिस को हिदायत जारी कर देते हैं। इन्होंने तो वहां गालियां तक दी। जब रिएक्शन आया लोगों की तरफ से तो हमेशा की तरह कहा कि ये मनसूबाबंदी से नहीं हुआ था, जबकि हकीकत ये है कि शेख रशीद और इनके दूसरे लोग क्या कहते रहे कि जब ये मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो इनके साथ इस्तकबाल लोग कैसा करेंगे। मस्जिद नबवी वाक़या मनसूबाबंदी के तहत किया गया। कोई भी शख्स मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये लोग मुल्क में फसाद और खूनरेज़ी चाहते हैं। मुल्क में कभी भी सरकारी सतह पर 2 ईदें नहीं मनाई गईं। आज KP में सरकारी तौर पर 2 ईदें मनाई जा रही हैं। मस्जिद नबवी वाक़े पर गिरफ्तार शेख राशिद शफीक मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अटक पुलिस के हवाले। पुलिस ने शेख राशिद शफीक को मकामी अदालत में पेश किया। PTI कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। शेख राशिद शफीक को ईद के दूसरे रोज़ दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं कि ये सारी साजिश राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। दीन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट बनाने की हिदायत दे दी। लाहौर में जायज़ा इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मरीज़ों को दी जाने वाली सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहा, अस्पताल में सहूलियात को आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाए। 50% गरीब मरीज़ों के मुफ्त इलाज की भी हिदायत। बोले, माली वजूहात की वजह से मरीज़ों को इलाज से महरूम ना रखा जाए। इदारे का मकसद ही गरीब लोगों को मुफ्त ट्रांसप्लांट की सहूलत फ्राहम करना था। वज़ीर-ए-आज़म को अस्पताल के साथ नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मंसूबे पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के समरात आने लगे। UAE के मुआशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। कल लाहौर में UAE के वफ्द और वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने की तजावीज़ पर गौर होगा। वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक माहौल और पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के एजाज़ में इशाया भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबूधाबी के वली अहद से मुश्तरका मुलाकात का एलामिया भी जारी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का तिजारत और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। इमरान खान का ईद के फौरी बाद पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम का फैसला। मुख्तलिफ शहरों में 6 जलसों का ऐलान। 6 मई को मियांवाली, 10 मई को जेहलम में जलसा किया जाएगा। 12 मई को अटक, 14 मई को सियालकोट, 15 को फैसलाबाद और 19 मई को चकवाल में जलसे होंगे। मुख्तलिफ अजला में होने वाले जलसों के लिए फोकल पर्सनस भी मुकर्रर कर दिए गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की तंजीमों ने लॉन्ग मार्च के लिए कारकुनों की रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी। हमजा शहबाज भी शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर। वज़ीर आला पंजाब सूबे की हालत संवारने के लिए सरगर्म। अस्पतालों में टेक्निकल कैडर्स की खाली आसामियों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया। कहा, पंजाब में हेल्थ कार्ड जारी रहेगा। लाहौर के बाज़ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का नोटिस लेते हुए वासा को हंगामी इक़दामात का हुक्म भी दे दिया। मानसून सीजन से पहले नालों की सफाई का भी हुक्म। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि मौसम बरसात में किसी के हीले बहाने नहीं सुनूंगा। इंसदादे डेंगू की टीमें मुतहर्रिक करने की हिदायत भी जारी।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मुल्क में एक बार फिर दो ईदें। खैबर पख्तूनख्वा में आज सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई जा रही है। 4 रोड पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा वज़ीर आला महमूद खान और काबीना अरकान ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू, चमन, मुसाखिल, दुकी, बारखान, पशीन में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सूबाई वज़ीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने नमाज ईद कोहलू की ईदगाह में अदा की। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर KP कामरान बंगश ने कहा कि हमने यकजहती पैदा करने की कोशिश की। मरकज़ को खैबर पख्तूनख्वा की शहादतें माननी चाहिए थीं। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से चांद देखने की 130 शहादतें मौसूल हुईं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी आज़ाद इदारा है, हम डिक्टेट नहीं कर सकते। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और यूरोप में आज ईद उल फितर पर रिवायती जोशो खरोश मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात, लाखों मुसलमानों की शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत समेत खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल फितर है। अमरीका, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक में भी मीठी ईद की खुशियाँ समेटी जा रही हैं। फ्रांस, कनाडा में होने वाली नमाज ईद के इज्तिमात में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़लस्तीन में ईद की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा की गई। मलेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड में भी मुसलमानों ने ईद मनाई। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के मुसलमानों, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद भी दी। कराची समेत मुल्क भर में दाऊदी बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। कराची में सदर की ताहरी मस्जिद में बोहरी बरादरी ने ईद की नमाज अदा की। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ और खाफ लीग दौर में होने वाली सियासी तैनातियों की तफसीलात मांग ली। तमाम सूबाई महकमों को बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया गया। तमाम सरकारी, नीम सरकारी इदारों, कंपनियों, अथॉरिटीज़, इसके अलावा सेल्स में सियासी तकर्रियों की तहरीरी तफसील मांगी गई है। ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से तेज़ हवाओं और बारिशों की पेशगोई। 4 से 5 रोज़ तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका, 5 मई तक मौजूद रहेगा। गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। कराची में आज गर्दो गुबार के तूफान का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आ गई। वेलकम टू एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। हम थोड़े से खैरियत से नहीं हैं, मैं तो इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक है। आपको 30वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। और हैरान परेशान ये है अरमला हसन। मैं हूँ अरमला हसन जनाब, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, इमरान हसन है ये शाहकार, देख लें आप इनको गौर से अपनी टीवी स्क्रीन पर। जनाब रमज़ान मुबारक ख़त्म होने को है, आज आखिरी रोज़ा है और अब चांद रात मनाई जाएगी। उसके साथ साथ उसके लिए एक्साइटमेंट में थोड़ा ज़्यादा तैयार होंगी। मुझे लगा कि चांद रात पे इनकी शुरू हो चुकी है चांद रात। हाँ, तो मैं खुशी में थोड़ा ज़्यादा तैयार हूँ। असल में वैसे इन्होंने ये बता नहीं रही, इन्होंने पहले समझा कि ये पेशावर में है, बिकॉज पेशावर में तो आज ईद है, खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन्होंने उस चक्कर में। लेकिन चले ये भी सही है, हम आज हाँ आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ ईद मना, ये मेरा जमहूरी हक है। आई एग्री। तमाम हमारे जो देखने वाले खासतौर पे अगर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर है, खलीज के इलाकों में हमारे पाकिस्तानी, सऊदी अरब में, दुनिया भर में जहाँ पे भी, यूके में जहाँ पे भी हमें देखा जा रहा है, उन सबको बहुत ज्यादा हमारी तरफ
से ईद मुबारक, और अल्लाह करे ईद आपके लिए ढेर सारी मजीद खुशियाँ पूरे साल में लेकर आए। आमीन आमीन सुम आमीन। और सऊदी अरब के मनाजिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ईद की इज्तिमाई जो कह रहे नमाज अदा की गई, और पिछले साल तो जो कोविड, और ये आपको बताएं अरमला, ये 27वीं शब के कुछ मनाजिर हमारे पास हैं, जब 20 लाख यानी कि 2 मिलियन कैपेसिटी है हरमैन की। और अच्छा, ये ईद के मनाजिर, ठीक है, हमने बताया जा रहा है ईद के मनाजिर। लेकिन उससे पहले आपको बताया कि इस दफा जो 27वीं शब थी उस पर बड़े जबरदस्त हमने बड़े रौनक अफरोज और रहमत भरे मनाजिर हमने देखे, जब पूरे की पूरी 20 लाख की कैपेसिटी जो थी हरमैन की वो फुल हमें नजर आई। और एक दफा फिर जो फर्जंदान इस्लाम है वो वहाँ पे हमें नजर आए और बहुत अच्छा हमें लगा। और ये मनाजिर जो हमने आपको दिखाए हैं करेक्टिंग वंस अगेन, ये ईद के हवाले से हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। सो अल्लाह करे जी बहुत रहमत और बरकत भरी ईद एक दफा फिर आए। हमारी वैसे कल है, सो हम कल भी आपको दोबारा विश करेंगे, लेकिन कल हम शाम को आएंगे, याद सुबह नहीं आएंगे हम, तो सुबह हमारी छुट्टी है, लेकिन हम शाम को 7 से 8 अच्छा, तो खैर ईद के चक्कर में आज का प्रोग्राम हम नहीं जाया करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जरा कुछ ईद की सिचुएशन पे भी बात कर लें। इस बार फिर एक तो 2 ईदें हो गई जैसे कि हमने आपको कहा, जो कि अफसोसनाक बात है, एक ईद होनी चाहिए थी। मावने खुसूसी बराए इत्तलात जो केपी के हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनका ये कहना है कि केपी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनसे 130 शहादतें केपी में मौसूल हुई हैं, इसलिए सरकारी तौर पर ईद मनाई गई है। सऊदी अरब की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, खलीजी ममालिक की बात की जाए, तो आज वहाँ पर ईद उल फित्र मनाई जा रही है, जबकि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस समेत मुख्तलिफ मुल्कों में भी आज ईद है। भारत की बात की जाए, बांग्लादेश और श्रीलंका में चांद नजर नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान में कल मंगल को ईद मनाई जाएगी और आज चांद रात है। शॉपिंग के हवाले से अब हम बात करेंगे। तैयारियां जी अरूज पर हैं, और 2 साल से कोविड की वजह से जो कहले में ईदें उस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब चूंकि कोविड से काफ़ी हद तक हमारी जान छूट चुकी है, लेकिन इस पर महंगाई है उसकी वो कहते तो बहुत ज़्यादा है, और 13.37% हो गई है बढ़कर। और